एक गरीब लड़की की सफलता की कहानी। गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जिसका नाम खान परिवार था। इस परिवार में एक खूबसूरत और हौसला भरा चेहरा था, जोया। जोया एक गरीब घर से थी, लेकिन उसमें एक उड़ान भरी सोच थी। पढ़ाई में उसका जुनून था और वह एक दिन एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती थी। जोया ने अपने इरादों के लिए कठोर मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की। गांव के लोग, जिनको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो जोया को ताने मारते थे। लेकिन जोया ने हार नहीं मानी और उसने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया। एक दिन गांव के सरपंच ने जोया के घर आकर उनकी पढ़ाई के खिलाफ बोलने की कोशिश की। जोया की मां बैठकर रो रही थी, लेकिन जोया ने हिम्मत से खड़ी होकर अपनी मंजिल को और भी पास किया। गांव के लोग उसके खिलाफ थे, लेकिन कुछ दोस्त उसके साथ थे जो उसे समर्थन देते थे। जोया ने अपने लक्ष्य के लिए कठोर मेहनत की और उसने एक बड़ी ताकत बनाई, उसकी शिक्षा। लेकिन उसके समय के साथ साथ गांव में भी बदलाव होने लगा था। लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि जोया का सपना उनके लिए एक प्रेरणा बन सकता था। जोया ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एक बड़ी प्रतिभा परीक्षा दी। इस परीक्षा बहुत दिनों की बात है। चंपानेर गांव के लोग एक अजीब से डर के साए में जी रहे थे। इसी डर के कारण पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की मौत हो चुकी थी। क्या जी, जरा बताने का कष्ट करेंगे, आखिर हमारे गांव में हो क्या रहा है? पिछले कुछ दिनों से लोग मरते ही जा रहे हैं। कब तक चलेगा ये सब? मैंने सुना है कलुआ की बीवी भी कल मर गई। बेचारा कलुआ भरी जवानी में ही विधवा हो गया। विधवा नहीं, विधुर। हाँ हाँ, वही। बुड़बक। अरे तुम लोग बकवास करना बंद करो। एक एक करके लोग मारे जा रहे हैं। यह कोई मजाक नहीं है। तो आप ही बताइए क्या करें? बोलना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। एक काम करते हैं, कलुआ को ही जंगल भेज देते हैं। आखिर जंगल में ऐसा क्या हुआ उसकी बीवी के साथ, पता तो चले। रामू और मुखिया दोनों कलुआ से मिलने जाते हैं। वो अपनी बीवी के मौत के गम में रोए जा रहा था। मेरी प्यारी चंपा मुझे छोड़ के चली गई। रोज सुबह कितने प्यार से रोटी खिलाती थी, अब कौन मुझे रोटी खिलाएगा? अरे कलवा भैया, हिम्मत रखिए। आपकी बहादुरी की तो पूरे गांव में तारीफ होती है। आप जैसे शेरदिल इंसान का रोना अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या फायदा बहादुरी का जो अपनी बीवी को भी न बचा पाए। बस बहुत हुआ। हाँ, क्या तुम नहीं चाहते जिसने तुम्हारी बीवी को मारा उससे बदला लो? वो आज भी खुला घूम रहा है और तुम यहाँ रोना धोना कर रहे हो। तो क्या चाहते हैं आप? अपनी बीवी के लिए आंसू भी ना बहाऊं? रोज सुबह मुझे अपने हाथों से। अरे बस भी करो। कलवा, मोह माया से बाहर आओ। अगर तुम अपनी बीवी के मरने का कारण जानना चाहते हो तो तुम्हें उस जंगल में जाके देखना चाहिए और उसे सबक सिखाना चाहिए जिसने तुम्हारी बीवी को मारा। आखिर कलुआ मान गया और अगली सुबह जंगल जाने को तैयार हो गया। गांव के सभी लोग इस बात से डरे हुए थे कि वो जंगल श्रापित है, इसलिए कोई भी कलुआ के साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। जंगल पहुंचते ही बीच रास्ते पर कलुआ को बड़ा सा पेड़ दिखता है। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बच्चा जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक आम बच्चा था, लेकिन उसमें अद्भुत रुचि और जिज्ञासा थी। उसकी प्रेरणा स्रोत थे उसके गांव के पुराने वृक्ष और पुरातात्विक वस्तुओं में छुपी रहस्यमय स्वभाव। एक दिन अर्जुन अपने गांव के पुराने पुस्तकालय में घूम रहा था। वहां वह पुरानी किताबों की खोज कर रहा था। उन्हीं किताबों के बीच उसने एक जादुई पेंसिल देखी। पेंसिल पर चमकते हुए सितारे बने हुए थे और उसका डिजाइन अद्भुत था।
अर्जुन ने वह पेंसिल उठाया और उसकी खूबसूरती में खोया रहा। वह पेंसिल देखने में बहुत सुंदर थी। एक ही बार में उसने इस पेंसिल की जादुई शक्तियों को जान लिया। जब वह इस जादुई पेंसिल से कोई चीज बनाता तो वह वास्तविक हो जाती। अर्जुन को यह जादुई पेंसिल एक नई दुनिया के दरवाजा खोलने का बहुत आसान माध्यम लगने लगा। वह हर दिन कुछ नया बनाने में लगा रहता था। वह पेंसिल से बनाए गए चित्र, कविताएं और कहानियों से गाँव वालों को हैरान कर देता था। उसने अपनी पेंसिल की मदद से एक सुंदर बाग बनाया जिसमें हर तरह के फूल, पेड़ और पशु पक्षी थे। वह उस पेंसिल से खाने की चीजें बनाता और सभी के साथ मिलकर उन्हें मजे से खाता। एक दिन गांव का लड़का मोहन अर्जुन के पास आया और देखा कि वह कैसे नई नई चीजों को बना रहा है। मोहन ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारे पास ऐसी कैसी पेंसिल है जो कुछ भी बना सकती है? अर्जुन ने मोहन को अपनी पेंसिल दिखाई और उसे बताया कि यह जादुई पेंसिल है जो उसे अपनी रुचियों को वास्तविकता में बदलने की अनुमति देती है। मोहन ने भी अर्जुन की पेंसिल से बहुत कुछ बनाने का इरादा किया। उसने एक सुंदर किताब बनानी जिसे बहुत अच्छी कविता लिखी थी और उसे अपने स्कूल के सभी दोस्तों के सामने पढ़कर सुनाया। उसकी कविता इतनी अच्छी थी कि उसे उसके शिक्षकों की भी प्रशंसा मिली। इसके बाद गांव में एक महोत्सव आयोजित हुआ जिसमें अर्जुन ने अपनी पेंसिल से बनाए गए चीजों को लोगों के सामने प्रदर्शित किया। लोग हैरान रह गए कि इतनी सुंदर और विचित्र चीजें कैसे बन सकती हैं। उनसे अपनी जादुई पेंसिल का उपयोग सबकी भलाई के लिए किया जिससे गांव में सबकी मदद हो सकी। अर्जुन ने सभी को यह सिखाया कि कोई भी छोटी सी चीज से कुछ महत्वपूर्ण बन सकता है, सिर्फ उसे सही दिशा में ले जाने की आवश्यकता होती है। सबकी मदद से ही सबका विकास हो सकता है। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। जीवन का असली जादू यही है। जब आप अपनी रुचियों और कल्पना का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं। जादुई पेंसिल की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी रुचियों को जागरूक करना चाहिए और उन्हें सही दिशा में ले जाना चाहिए। सभी कल्पना और सपने हमारे अंदर छिपे हो सकता है और एक छोटी सी चीज से हम उसे हकीकत में बदल सकते हैं, जैसे जादुई पेंसिल ने किया। जीवन में यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी रुचियों को बढ़ावा दें और उन्हें सकारात्मक रूप में बदलें ताकि हम सच्चे सपनों की ओर बढ़ सकें। और जो खास चीजें हमारे पास है उसका उपयोग हम सही कामों को करने में करें। सबकी मदद करें।